तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी की सफल और उन्नत खेती के बारे में। दोस्तों फूल गोभी की खेती अगर आप सही समय पर और सही तरीके से करते हैं तो फूल गोभी की खेती में आपको अच्छे खासे उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप फूल गोभी की सफल और वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फूल गोभी की खेती का सही समय कौन सा है, कौन सी विधि से आपको फूल गोभी की खेती करनी चाहिए, यानी ड्रिप इरिगेशन से ही करनी चाहिए या फ्लड इरिगेशन या फव्वारा विधि से भी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। और दूसरा, फूल गोभी की खेती में प्लास्टिक मल्च का उपयोग आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं और कि फूल गोभी की खेती में हमें प्लास्टिक मल्च का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे खाद उर्वरकों के बारे में, यानी कि बेसल डोज के रूप में आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से रासायनिक उर्वरकों को आपको काम में लेना है, कितनी मात्रा में डालने हैं, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। और प्लांटेशन के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, यानी कि A to Z जानकारी फूल गोभी की खेती के बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पूरी जानकारी फूल गोभी की खेती से मिलती रहे। दोस्तों अगर आप फूल गोभी की खेती करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको फूल गोभी की खेती के बारे में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फूल गोभी की खेती का सही समय कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम सबसे पहले बात करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो आप साल में 3 बार फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, यानी गर्मियों के सीजन में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और बारिश के सीजन में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और सर्दियों में तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 बार जो है साल में 3 बार जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो सही समय है, सही प्रॉफिट देने वाला जो सही समय है, जिसमें आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिले और सबसे ज़्यादा फूल गोभी की डिमांड हो, वो है बारिश के सीज़न में। अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको फूल गोभी की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप फूल गोभी की खेती में अच्छा खासा मुनाफा लेना चाहते हैं और अच्छे खासे मंडी प्राइस लेना चाहते हैं तो आपको बारिश के सीज़न में फूल गोभी की खेती करना चाहिए। और अगर इसके सही समय की बात करें अभी बारिश के सीज़न में कि कौन से समय पे आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, तो आप 5 या 6 जून के बाद में इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। वैसे तो आप 15 मई के बाद में इसकी नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मई महीने में अगर आप फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो वहाँ पर आपको देसी वैरायटियाँ जो होती हैं उनको काम में लेना होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करने वाले हैं तो आपको जो है जून माह में इसकी नर्सरी डालनी चाहिए। जून के फर्स्ट वीक में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फूल गोभी की खेती के लिए खेत की तैयारियों के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फूल गोभी की खेती में सबसे खतरनाक रोग जो आता है वो आता है जड़ गलन रोग, और वो आपके प्लांटेशन के तुरंत बाद ही आ जाता है, जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे प्लांट खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो जो खेत होते हैं वो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, और वो रोग आता है आपकी तरफ से हुई खेत की तैयारियों में कमी की वजह से। क्योंकि दोस्तों आपके खेत का अगर सही तरह से सोलराइजेशन नहीं होगा तो फंगस जैसी शिकायतें आपकी फसल में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप फूल गोभी की खेती सही तरीके से करना चाहते हैं तो गर्मियों के समय में मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई करके अपने खेत को करीब 15 से 20 दिन के लिए खाली छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी भूमि का सही तरह से सोलराइजेशन होगा और जो ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड वगैरह है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो गर्मियों के सीज़न में आपको ये तैयारी ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लांटेशन से 3-4 दिन पहले मिट्टी पलटने वाले हल से 3-4 बार जो है जुताइयाँ कर लेनी है। आड़ी तिरछी जुताइयाँ करनी है, 1-2 बार आपको हेरों से कर लेनी है और 1-2 जुताई आपको कल्टीवेटर से कर लेनी है। यानी कि प्लांटेशन के समय आपका जो खेत है वो एकदम भुरभुरा होना चाहिए, क्योंकि उस समय बारिश वगैरह होती रहती है तो गिल्ली मिट्टी नहीं होनी चाहिए प्लांटेशन के समय। 3-4 बार आपने कल्टीवेशन कर दिया, धूप लग गई खेत को, 3-4 दिन तक करना है आपको ये, और उसके बाद में आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन होने के बाद कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे कि वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन होता है तो बारिश अमूमन होती रहती है। जब आपका कल्टीवेशन 2-3 बार हो जाए ज़मीन का प्लांटेशन से पहले और उसके बाद अगर बारिश हो जाती है प्लांटेशन से पहले तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है,
प्लांटेशन से पहले 3-4 बार जुताइयाँ होनी ज़रूरी है। उसके बाद बारिश हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, उसके बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद उर्वरकों के बारे में। तो फूल गोभी की खेती में दोस्तों आपको मैं एक राज की बात बता देता हूँ। फूल गोभी की खेती में जितने ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करती है सड़ी हुई गोबर की खाद। फूल गोभी की खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में डाल देनी है। जितनी खाद आप अन्य सब्जियों की खेती में डालते हैं अपने खेत में, उससे करीब 1.5 गुना खाद अगर आप फूल गोभी की खेती में सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो फूल गोभी की खेती से आपको काफ़ी शानदार उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको खेत की तैयारियों से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में अपने खेत में बिखेर देनी है और उसके बाद में 2 या 3 जुताइयाँ मिट्टी पलटने वाले हल से कर देने हैं, हेरो या रोटावेटर से। उसके बाद में आखिरी जुताई से पहले ध्यान दे लीजिएगा, आखिरी जुताई से पहले आपको रासायनिक फर्टिलाइजरों का उपयोग करना है। दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजरों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 एकड़ में 50 kg यानी 1 बैग आपको DAP का डाल देना है, बिखेर देना है। वो भी आपको हाथ से या कल्टीवेटर से आप जुताई भी उसकी करा सकते हैं, लेकिन कल्टीवेटर से अगर आप जुताई कराएंगे तो वो ज़्यादा गहरी चली जाती है और जब आप बेड बनाते हैं तो वो ऊपर ठीक तरह से आ नहीं पाती है। तो आप बिखेरेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हाथ से भुरकाव विधि से आपको DAP डाल देनी है। 1 बैग आपको DAP का डाल देना है और 30 kg MOP पोटास आपको अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर देना है। और उसके बाद में आपको अपना जो है आखिरी जुताई करके उस सारी जो फर्टिलाइजर जितने भी आपने फर्टिलाइजर डाले हैं उनको मिक्स कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपके खेत की तैयारी। अब आपको कौन सी विधि से जो है फूल गोभी की खेती करनी है। अगर आप फूल गोभी की खेती बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर रहे हैं तो आपको 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लेने हैं और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की लाइन को बिछा देना है। 3-3 फुट पे ही बेड बनाने हैं, क्योंकि कई किसान भाई जो मिर्ची वगैरह और अन्य टमाटर वगैरह हम लगाते हैं तो वो हम 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फूल गोभी की खेती में केवल 3-3 फीट की दूरी पे ही बेड बनाने हैं, क्योंकि स्पेस इसमें फूल गोभी की खेती में ज़्यादा स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। केवल 3-3 फीट पे ही बेड बना लेने हैं और उसके बाद में आपको ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछा के और अपना प्लांटेशन जो है वो कर देना है। यहाँ पे कुछ किसान भाई मेरे को ये भी पूछते हैं कि प्लास्टिक मल्च का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फूल गोभी की खेती में आज तक मैंने कभी भी प्लास्टिक मल्च का जो है प्रयोग नहीं किया है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। और दूसरा, उस समय अगेती, अगर बारिश के सीज़न में आप फूल गोभी की अगेती वैरायटियों का चयन कर रहे हैं, अगेती खेती कर रहे हैं, तो उस समय टेम्परेचर इतने ज़्यादा होते हैं, मेरे ख्याल से जो है प्लास्टिक मल्च उस समय उपयोग करना सही नहीं है। तो आप जो है ऐसे बिना प्लास्टिक मल्च के ही फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है उनको क्या करना चाहिए, यानी फव्वारा विधि या फ्लड इरिगेशन के द्वारा फूल गोभी की खेती की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो आप फ्लड इरिगेशन से भी जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और फव्वारा विधि से भी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन ज़्यादा सही रहता है इसमें, और फूल गोभी की खेती में फव्वारा विधि से भी आप जो है फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। शुरुआत के 1 या 2 साल मैंने भी फूल गोभी की खेती फव्वारा विधि से की थी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप फूल गोभी की खेती कहने का मतलब यह है कि फव्वारा विधि से भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फूल गोभी की प्लांटेशन के बारे में। प्लांटेशन आपको किस तरह से करना है। तो अगर आप फव्वारा विधि से या फ्लड इरिगेशन से फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो आपको प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी फ्लड इरिगेशन या फव्वारा विधि से कर रहे हैं तो केवल 1.5 फीट या 2 फीट रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट से आपको ज़्यादा दूरी नहीं रखनी है। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट रखनी है। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर रहे हैं, बेड बनाकर फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, तब आपको मैंने बेड बता दिए कि बेड से बेड की दूरी आपको केवल 3 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो आपको केवल 1 फीट रखनी है। और 1 फीट में भी आपको प्लांट जो है वो जिग जैग लगाने हैं, यानी आमने सामने प्लांट लगाने हैं, जिससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स की संख्या वो है जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इससे आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बच जाएगा। तो आपको जो है प्लांट से प्लांट की दूरी 1 फीट रखनी है, वो भी जिग जैग लगाने हैं। इस तरह से आपको प्लांटेशन कर लेना है। और प्लांटेशन में और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। शाम के समय 5 बजे बाद में आपको प्लांटेशन करना है, और प्लांटेशन के समय आपको प्लांट की जो जड़ें होती है उनको उपचारित जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों बारिश के सीजन में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने प्लांट्स की जड़ों को अच्छी तरह से उपचारित कर लेना है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिब और मैनकोजेब काम में ले सकते हैं 12 और 63% वाले फॉर्मूले में, और इसके लिए आप UPL कंपनी का साफ इस्तेमाल कर सकते हैं।
सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी की जड़ों को उपचारित करने के लिए आपको क्या करना है, 15 लीटर पानी में 40 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का पाउडर का घोल बनाकर आपको जो उसकी जड़ें हैं उसको उपचारित करना है और उसके बाद में आपको प्लांटेशन करना है, जिससे क्या होगा, आपकी फसल में फंगस का जो अटैक है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। प्लांटेशन के 4 या 5 दिन बाद में जैसे ही आपके प्लांट्स में कड़क देखने को मिले आपको, जैसे ही आपके प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाएं, तब आपको जो है एक कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का एक ड्रेंचिंग और कर देना है। वही 12 और 63% वाला फार्मूला आपको यहाँ पे लेना है और साफ पाउडर आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक ड्रेंचिंग आपको और कर देनी है। उसके बाद में जड़ गलन जैसी समस्या है वो आपको अपने फूलगोभी की खेती में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने फूलगोभी की खेती का प्लांटेशन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों फूलगोभी की कुछ अगेती वैरायटियों के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना है जिनकी आप अभी नर्सरी डाल सकते हैं, यानी 5-6 जून तक, यानी 15 जून तक डाल सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन अगेती खेती कर रहे हैं तो 5-6 जून तक आप इनकी नर्सरी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप सीजंटा कंपनी की 15-22 वैरायटी काम में ले सकते हैं, सेमिनस कंपनी की 40-51 काम में ले सकते हैं और यूपीएल कंपनी की सुपर सिगरा वैरायटी भी काम में ले सकते हैं। तो ये थी कुछ अगेती वैरायटियाँ जिनको आप लगाकर फूलगोभी की खेती से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बताए गए तरीके से अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती करते हैं तो फूलगोभी की खेती से आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।